कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने अब तक की कथा में सुना कि पितामह भीष्म ने आज्ञा दी है, उनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे उनका शोक दूर हुआ है। वो फिर वापस हस्तिनापुर में आए हैं। धृतराष्ट्र जी ने उनको आज्ञा दी है, भगवान ने उनका अनुमोदन किया है। अब वो वहां के हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं। जब राजा बन गए हैं तो महाराज सौनक जी महाराज ने कहा सूत जी से कि महाराज, हमने तो आपसे परीक्षित जी के बारे में पूछा था, आप तो विषयांतर हो गए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कथा निरंकुशा कवया, कवि निरंकुश होते हैं, वक्ता भी निरंकुश होते हैं। वो जिधर उनका मुंह हो जाता है, जो केले के पात में पात, पात में पात, तो चतुर्न की बात में बात, बात में बात। तो महाराज वो तो क्या ना कर कहा तो ये था कि हम आपको परीक्षित जी महाराज कथा सुनाएंगे, उनका जन्म, उनका कर्म, उनकी मोक्ष, ये सब सुनाएंगे, पांडवों की कहानी सुनाएंगे। और इस कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण की कई कथाएं बीच में आ जाएगी। अब महाराज आप तो कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर से आप तो महाराज द्वारिका पहुंच गए हैं। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कृष्ण कथा महाराज आप कृपा करके हमें सुनाइए। ये कहा सौनक जी ने। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्याम यदाह भगवान सुख। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को जो कथा सुनाए, आप तो वही कथा सुनाओ। आप तो वापस हस्तिनापुरी चलो, वहां क्या हुआ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मातुर गर्भ गतो वीर सयतदा भृगुनंदन ददर्श पुष्पम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा। बात वहां चल रही थी कि महाराज उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है, उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब उसकी उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान ने अपनी माया के कवच से उस गर्भ को ढक दिया था। यहां चल रही थी बात तो। और सौनक जी महाराज ने भी कहा तो सही कहा कि महाराज आप विषयांतर हो गए, आप जरा वो वापस आइए, आप पटरी पर चलिए, बेपटरी हो गए हैं। तो महाराज सूत जी महाराज तत्काल पटरी पर आ गए हैं। कहा मातुर गर्भ गतो वीर। हे सौनक जी महाराज, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब क्या देखा उसने कि ददर्श पुरुषम कंचित। उन्होंने किसी एक पुरुष को देखा, दिव्य पुरुष को देखा, दह्यमानोस्त्र तेजसा। और उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है, जिन्होंने और क्या क्या कि अंगुष्ठ मात्र ममलम, उनका जो आकार है उस पुरुष का, कहते हैं एक अंगूठे के बराबर स्वरूप है। स्फुरत पुरट मौलिनम, निर्मल है, सुंदर श्याम शरीर है। अपिच्य दर्शनम श्यामम तड़ित वाससम अच्युतम। और कहते हैं बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए हुए हैं। कितने हैं? अंगुष्ठ मात्र। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अंगुष्ठ मात्र अपना शरीर धारण किया। और उसमें देखो आप सारे, और क्षतजाक्षम गदा पाणिम, रक्त नेत्र है, हाथ में गदा है। आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्रामयंतम गदाम। उस पुरुष के नेत्रों में लालिमा है,
हाथ में उल्का पिंड के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाते हुए और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसे किसी पुरुष को महाराज परीक्षित जी ने देखा। अस्त्रतेज स्वगदया निहारमिव गोपति विदमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षतक इत्यसौ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं। गोपति इति सूर्य निहारम इव स्वगदया, अपनी गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र के तेज को इसी प्रकार दूर कर रहे हैं जिस प्रकार सूर्य कोहरे को दूर कर देता है। और अब विदमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत कैत्यसो, ऐसे उस गदा पानी से पुरुष को देख करके, और परीक्षित जी वो गर्भस्थ शिशु, परीक्षित जी तो बाद में बने और इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। आगे कहेंगे कि महाराज परीक्षित इसीलिए उनका नाम हुआ क्योंकि उन्होंने जन्म के बाद भी उस पुरुष, जो पुरुष आता उसको देखते थे, उसकी परीक्षा करते थे कि मैंने गर्भ में जिस पुरुष को देखा था क्या ये वही पुरुष है, क्या वही पुरुष है। इस प्रकार हर मनुष्य की वो परीक्षा करते थे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित जी महाराज हुआ। आगे आएगा ऐसा वर्ण। तो जिस प्रकार सूर्य अपने प्रखर किरणों के द्वारा कोहरे को भगा देता है, इसी प्रकार उस पुरुष ने गदा हाथ में लेकर के और कहते हैं उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। विधूये तदे में आत्मा भगवान धर्म विभु मिशतो दशमा सचे तत्रेवांतर ददे हरि। गर्भ में परीक्षित जी महाराज का 10वां महीना चल रहा था। 9 महीने के बाद बालक का जन्म हो जाता है। विधूय तद अमेय आत्मा, अमेय आत्मा अप्रमेय जो भगवान श्री कृष्ण हैं, धर्मगुप्त, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, गुप्त रक्षणे धातु है धर्मगुप्त। कहते हैं कि इस प्रकार वह अप्रमेय आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि बालक की रक्षा की, उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया और उस 10वें महीने में चलने वाले उस महाराज गर्भस्थ बालक के देखते देखते हरि तत्रेव अंतर्धरे, भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। तब कि ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञ वंशधर पांडो भूये पांडुरिवो जसा। इसके बाद अनुकूल ग्रहों से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में, ऐसा समय है जब सज्जनों का जन्म होता है, तब प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। और देखा होगा आपने जब कभी ऐसे धूमकेतु अपने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप वगैरह जब जन्म लेते हैं, तब देखो महाराज कैसे उपद्रव मचते हैं। तो महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, तब देखो आप सर्व गुण उदर के, सारे गुण से युक्त और सारे अनुकूल ग्रह हो गए, सद्गुणों को विकसित करने वाले ऐसे शुभ समय में यज्ञ वंशधर पांडो वंशधर यज्ञ, वो पांडवों का वंशधर, वो पांडवों का कुलदीपक। कहते हैं उसने जन्म लिया किस प्रकार, भूये पांडुरी ओजसा। वह बालक इतना तेजस्वी था कि मानो राजा पांडु ने ही जन्म ले लिया। भाई वंश में जो पैदा होंगे वो तो अपने ही पूर्वजों को जाएंगे। इसीलिए वो बालक इतना तेजस्वी था, लगता था मानो स्वयं पांडु ने ही जन्म ले लिया हो। तस्य प्रीतमना राजा, अब उसके जन्म, वह तो महाराज युधिष्ठिर जी का पौत्र था, तो महाराज पोते के जन्म पे दादा को क्यों नहीं खुशी होगी? पुत्र जन्म में बहुत खुशी होती। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। पुत्र के जन्म पर ही बड़ी प्रसन्नता होती है, फिर महाराज पौत्र के जन्म पे तो कहना ही क्या। तस्य प्रीत मना राजा विप्रैर धूम्य कृपादिभि। महाराज राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, प्रीत मना। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा
तो इनके धौम में जो गुरु हैं, ये कुलगुरु हैं इनके, धौम ऋषि कृपाचार्य जी हैं। कृपाचार्य जी धौम्य आदि इन जो इनके विप्र हैं, इनके जो कुलगुरु हैं, इन कुलगुरुओं से जातकम कारयामास वाचयित्वा च मंगलम, मंगलम च वाचयित्वा, स्वस्ति वाचन कराया, और स्वस्ति वाचन करा करके जातकम कारयामास, जात कर्म संस्कार कराए। ब्राह्मणों ने महाराज जो युधिष्ठिर जी हैं, उन्होंने ब्राह्मणों से बालक के भविष्य के बारे में पूछ लिया कि महाराज ये बालक कैसा होगा, आप इसके बारे में हमें कुछ इसका भविष्य बताइए। तब ब्राह्मणा ऊचु, ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो योनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। कहते हैं महाराज, ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, काल की दुर्निवार गति से यह पुरुवंश मिटने ही वाला था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान ने इस बालक की रक्षा की है। और तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहत्प्रभा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इसीलिए इसका एक नाम होगा विष्णुरात। विष्णुना रातः रक्षितः इति विष्णुरातः, भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसीलिए इस बालक का नाम होगा विष्णुरात। और भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बालक महान महाभागवतो भविष्यति, निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा और भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने फिर पूछा कि अप्येष वंशान राजर्षिन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता शुद्ध यशसा साधुवादेन सत्तमाः। महाराज युधिष्ठिर जी ने बालक के संबंध में पूछा कि हे महात्माओं, अप्येष वंशान राजर्षिन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता, क्या ये बालक उन हमारे पूर्वजों का अनुसरण करेगा? अप्येष ऐसे बालक है वंशान राजर्षिन, कहते हैं महाराज, क्या यह बालक अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति वाले महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? साधुवादेन सत्तमाः, हमारे जो यशस्वी, जो हमारे जो पूर्वज हुए हैं महाराज, उन पूर्वजों की जो पवित्र कीर्ति रही है, क्या ये बालक भी उसी प्रकार कीर्तिवान होगा? ब्राह्मणा ऊचुः, ब्राह्मणों ने कहा कि पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। इक्ष्वाकुरिव मानवः, मनुपुत्र है मानव है महाराज, मनु के जो पुत्र हैं इक्ष्वाकु जी महाराज, साक्षात उन्हीं की तरह प्रजा का पालन करेगा। और ब्रह्मण्य, कहते हैं ब्राह्मणों पर दया करेगा, ब्राह्मण भक्त होगा, ब्राह्मण भक्त होगा। और कहते हैं सत्य संदस्य, ये बिल्कुल राम जी के समान महाराज सत्य प्रतिज्ञ होगा। रामो दाशरथी यथा, यथा दाशरथी राम, जिस प्रकार दशरथ जी के पुत्र राम जी सत्य सन है, सत्य प्रतिज्ञ हैं, क्योंकि रामो द्विर न विभाषते, राम जी ने कभी दो बात कही ही नहीं, एक बार जो कह दिया वो अटल है। और इस प्रकार महाराज ये राम जी जैसा होगा, ये इक्ष्वाकु जैसा होगा। आप जानते हैं कि जिसकी भी आप जन्मपति पंडित जी महाराज को दिखाएंगे तो पंडित जी महाराज यही कहेंगे सबसे पहले कि महाराज जी इस तरह पढ़ेगा, लिखेगा, विदेश जाएगा और हवाई जहाज में यात्रा करेगा, इस तरह से बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं।
अगर उन्होंने देख लिया कि भाई कोई ग्रह खराब है, नीच के ग्रह हैं और वो खराब असर दिखाएंगे, तो खराब असर दिखाने वालों को वो बाद में कहते हैं और अच्छे फल को वो पहले कहते हैं। ब्राह्मणों ने भी पहले अच्छे फल कहे और बाद में उन्होंने कहा महाराज एक बात है कि ये तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात द्विजपुत्रोपसर्जितात तक्षकात आत्मनः मृत्युम प्रपच्छत। महाराज एक ब्राह्मण के हिसाब से तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात प्रपच्छत उपसृत्य मुक्त संगः हरे पदम। महाराज ब्राह्मण कुमार के हिसाब से तक्षक नाम के नाग के द्वारा इसकी मृत्यु होगी और जिसे सुन करके क्या करेगा, सारी आसक्तियों को छोड़ देगा। मुक्त संगः, सारी आसक्तियों को छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हरे पदम प्रपच्छत। महाराज जब ये सुनेगा कि इस प्रकार ब्राह्मण ने हमें श्राप दे दिया है, तब महाराज ये सारी आसक्तियों को, अपनी राजरानी राजधानी परिकर परिजन सबको त्याग देगा और ये महाराज भगवान की शरण लेगा। जिज्ञासित आत्मयाथात्मो मुनिर्व्यास सुता दसो हित्वेदम नृप गंगायाम या सिद्धा कुतो भयम। हे राजन, व्यासनंदन सुखदेव जी से ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। जिज्ञासितम आत्मयाथात्म, इसकी जितनी भी जिज्ञासा है आत्मा संबंधी, उसके यथार्थ स्वरूप के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेगा। और अंत में कहते हैं हित्वेदम नृप गंगायाम यास्यति अद्धा कुलो भयम। अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। इति राज्य उपादस्य विप्राजातक को विदाह लब्ध्वा पचितयः सर्वे प्रतिजगमुः स्वकान् गृहान्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बताकर और लब्धापचितयः, महाराज उन्होंने दक्षिणा भी ली और स्वकान गृहान प्रतिजगमुः, वो अपने अपने घर चले गए। महाराज युधिष्ठिर जिसे बालक के बारे में इस प्रकार भविष्य बता करके सारे ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं स एष लोके विख्यात है, यही वह बालक परीक्षित अब दुनिया में जो क्या हुआ, ख्याति प्राप्त हुआ, परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित इति यत् प्रभु, वही बालक जिसका नाम ब्राह्मणों ने क्या रखा, ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा विष्णुरात। वही विष्णुरात अब महाराज परीक्षित के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि गर्भे दृष्टम अनुध्यायन, गर्भ में देखे हुए जिस पुरुष का वो बार बार ध्यान करता था, इसलिए परीक्षित नरेश्व्य, हर मनुष्य को वो देखता था कि मैंने गर्भ में जो देखा था कहीं ये पुरुष वो तो नहीं है। हर पुरुष की परीक्षा करने के कारण ही इनका नाम परीक्षित हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। 12वें अध्याय का यहाँ विराम होता है। 13वें अध्याय में अब महाराज जो धृतराष्ट्र बचे हैं उनको विदुर जी महाराज का उपदेश होगा और फिर यहाँ गांधारी और धृतराष्ट्र की मोक्ष होगी। आगे आगे 19 अध्याय हैं। हमने आज ये 12वें अध्याय तक की कथा सुनाई है। अगली कथा ये निरंतर चलती रहेगी और चूंकि स्वांतः सुखाय, आत्मा के आनंद के लिए हम इस कथा को कह रहे हैं, YouTube में डाल रहे हैं, तो इससे हमारा भी जो है भला होगा और जो सुनेंगे उनका भी आनंद होगा और भक्ति से मुक्ति को आप प्राप्त करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम।